हाय वन वेलकम बैक टू लर्नर्स हावी जहाँ पे हम सब मिलकर सीखते हैं। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 7 कॉमन हैबिट्स जो कि हर जो सक्सेसफुल आदमी जो हर एक मतलब कि मिलियनर बिलियनर आदमी है, जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं उनमें कॉमन जो होती हैं कौन सी हैं ये 7 हैबिट्स। और अगर आप भी ये हैबिट अपनी लाइफ में लाएंगे तो आपकी जो लाइफ है वो जिस तरह अमीर लोगों की लाइफ है उस पर मिलती और तभी आप उनकी तरह बन सकते हैं, क्योंकि हैबिट्स हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा जो रोल है वो प्ले करती हैं। तो कौन सी ये हैबिट्स हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, दे प्रिपेयर एंड दे प्रैक्टिस। जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा बिल्कुल अनप्रिपेयर होकर नहीं जाते, हर वक्त मतलब कि ना बिल्कुल पहली बार वो चीज़ ट्राई करते उसमें नंबर 1 नहीं होते। उनकी हर जो काम होता है उसके पीछे बहुत सी प्रैक्टिस और बहुत सी प्रिपरेशन होती है। जो हम लोगों को समझते हैं कि एक ही रातों रात अमीर हो गए, ये रातों रात की अमीरी नहीं होती, ये रातों रातों की मेहनत होती है जो वो जाग जाग करते हैं, उसके बाद उन्हें सक्सेस मिलती है। फॉर एग्जाम्पल एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्होंने बल्ब बनाया था, उन्होंने जब बल्ब बनाया था तो उसके पीछे भी उन्होंने इतनी मेहनत की, कितने उन्होंने बल्ब से ट्राई किए, इतने ट्राई करने के बाद, इतनी प्रैक्टिस करने के बाद उनकी जो बल्ब था, उनकी जो इन्वेशन थी वो क्रिएट हुई। इसी तरह ही जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन की होती है, जिसके बाद उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं और हम उन रिजल्ट्स को देखकर समझते हैं कि उन्होंने पहली बार ही किया और उनको हो गया, पर उसके पीछे वो प्रिपरेशन और प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 2, दे आर प्रोएक्टिव। वो कभी भी जब कोई चीज़ करते हैं तो एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे थे, एकदम से उसके ऊपर मतलब कि कोई काम आया उन्होंने ना बोल दिया या उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। उसके अलावा बजाय उस पर सोचते हैं कि हम लोग काम क्यों करेंगे और इससे हमारी लाइफ में क्या फ़ायदा होगा, क्या इसके पीछे रियल मकसद है। वो सब कुछ जानने के बाद वो उस पर एक्शन लेते हैं। इसी तरह ही वो लोग इसी वजह से वो लोग बहुत कूल माइंड होते हैं और उनको पता है कि वो कौन से एक्शंस कर रहे हैं, उनके पीछे उनको क्या रीजंस है और क्या उनको उससे फ़ायदा होगा। सो द पीपल हु आर सक्सेसफुल आर प्रोएक्टिव। नंबर 3, दे हैव रूटीन। उनके पास एक रूटीन होती है, वो रूटीन को फॉलो करते हैं। हम समझते हैं जिन लोगों के पास रूटीन होती है वो हर वक्त बिजी होते हैं, हर वक्त एक स्केड्यूल में फंस होते हैं। ये चीज़ इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जिस बंदे की एक रूटीन होती है उस बंदे के लिए ये बहुत आसान होता है कि अपने लिए वो टाइम निकाल सके, और वो अगले बंदे के लिए आसान है कि उसे पता है कि इस टाइम वो कोई काम कर रहा होगा, इस टाइम वो फ्री नहीं है। तो इसी वजह से रूटीन्स जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कोई ना कोई रूटीन होती है जिसकी वजह से वो अपने जो मकसद है उसमें पूरा हो सकते हैं। इसलिए आप लोग अपनी रूटीन बनाएं। ये नहीं कि जब आप उठ रहे हैं तभी कोई काम करें, नहीं, एक रूटीन बनाएं और उसको फॉलो करें। नंबर 4, दे प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क ओवर अर्जेंट टास्क। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, वो हमेशा जो अपने इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको अर्जेंट टास्क से ऊपर रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो अर्जेंट काम है वो तो हमेशा आते ही रहेंगे और वो ज़रूरी नहीं कि जब जो भी काम अर्जेंट हो वो इंपॉर्टेंट हो। इसलिए वो अपना जो टाइम है उसको पहले से ही अपनी रूटीन में फिक्स कर लेते हैं कि ये काम मेरे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए है, ताकि जब अर्जेंट काम है तो उससे पहले अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे फिट हों और वो आप ज़रूर करें ही करें। तो जो आपका काम इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल जिम जाना, वो आपके लिए अर्जेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट है। अगर आप आज जिम नहीं गए तो कोई आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर कुछ सालों बाद उस पर आपको उसका फ़र्क पड़ेगा, इसलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को बहुत दफ़ा इग्नोर कर देते हैं, पर अमीर लोग ये चीज़ अच्छी तरह जानते हैं कि उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो उस पर फोकस करते हैं। दैट्स वाई दे ऑलवेज प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर अर्जेंट थिंग्स। नंबर 5, दे थिंक विन विन। हमेशा जितने भी अपने अमीर लोग होंगे वो हमेशा विन विन सिचुएशन में आते हैं। वो ये नहीं समझते कि अगर मैं जीत रहा हूँ तो मुझे किसी को हराना पड़ेगा तभी मैं जीतूंगा। उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मैं जीत रहा हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मैंने जीतना है, मेरे साथ दूसरा बंदा भी जीत सकता है। और यही जो फ़र्क है ये एक मिडिल क्लास बंदा है, एक पुअर आदमी को अमीर बंदों से अलग करता है, एक सक्सेसफुल लोगों को अनसक्सेसफुल लोगों से अलग करता है। अनसक्सेसफुल लोग समझते हैं कि अगर हम लोग जीते तो हमें किसी को हराना पड़ेगा, हमें किसी को नीचे दिखाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज़ में जीत सकते हैं। पर लाइफ इज़ नॉट दैट। अगर आप खुद जीते हैं तो आप ज़रूर कोशिश करेंगे आपके साथ के लोग भी जीतें, क्योंकि कभी भी आपको ये नहीं होगा कि वो जीत रहे हैं तो आपका उससे जो जीतने के चांसेस है वो कम होंगे। तो आप सब मिलकर जीत सकते हैं। और दैट्स वाई अमीर लोग और सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने साथ विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं कि हम कोई काम करें तो हमारा भी फ़ायदा हो और अगले बंदे का फ़ायदा हो, बिकॉज एवरीबडी थिंक अबाउट देयर बेनिफिट्स। सो अमीर लोग हमेशा विन विन सिचुएशन में जीतते हैं। नंबर 6, दे फर्स्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले जो सक्सेसफुल आदमी को सक्सेसफुल आदमी बनाता है वो ये है कि वो अगले बंदे को पहले सुनते हैं और उसको समझते हैं। अपनी बात सुनाने के बजाय वो अगले बंदे को समझते हैं। यही चीज़ ये एक अनसक्सेसफुल और एक सक्सेसफुल आदमी को अलग करती है, कि जो सक्सेसफुल आदमी है अनसक्सेसफुल है वो अगले बंदे को सुनने के बजाय अपनी सुनाने की कोशिश करता है और उसके सुने बगैर अपनी बताता है, जिसकी वजह से वो अगले बंदे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को नहीं जान पाता। इसके बरक्स जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अगले बंदे की अंडरस्टैंडिंग को जानते हैं और उसको समझते हैं कि हाँ इसकी क्या मतलब क्या है। अपना समझाने के बाद वो दूसरों को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दैट्स मेक देम सक्सेसफुल। द 7th वन जो कि है, दे ऑलवेज
मूव इन टीम्स। हमेशा जो एक सक्सेसफुल आदमी है वो टीम में काम करता है, दे ऑलवेज वर्क इन टीम, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह विन विन सिचुएशन है इसी तरह उनको पता है कि अगर हम एक टीम में काम करेंगे तो हम एक नॉर्मल आदमी से दुगना काम कर सकते हैं, हम उससे ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो आपने जितनी भी सक्सेसफुल लोग होंगे वो होंगे वो टीम मेकर होंगे, वो हमेशा एक लीडर की तरह टीम बनाकर चलेंगे। दैट्स मेक देम सक्सेसफुल। टीम्स जो है वो हमारे लिए हमें नीचे दिखाई जाए, मतलब कि उससे अच्छा वो हमें आगे बढ़ने में आसानी देती है, क्योंकि जब एक काम सब लोगों पर डिवाइड हो जाता है तो वो उनके लिए आसान होता है। चाहे वो उनकी एक फैमिली बनकर टीम हो या वो उनकी एक ऑफिस में टीम हो, वो हर जगह टीम टीम करके खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके जो काम है वो ईजीली होते हैं और वो हमेशा उसमें जीतते हैं। सो या ये थे वो 7 कॉमन थिंग्स जो हर सक्सेसफुल आदमी में इन कॉमन है। तो या अगर आपको इसमें से कोई भी हैबिट पसंद आई तो आप कोई भी एक हैबिट उठाएं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। 1% इम्प्रूवमेंट will मेक यू 36% बेटर एवरी ईयर। तो इसलिए 1% बढ़े कोई मसला नहीं है, कोई एक हैबिट उठाएं, उसको कोशिश करें कि अपनी लाइफ में डाल सकें, एंड दैट्स इट। अगर आपने एक हैबिट अपनी लाइफ में डाली तो आपको इस वीडियो को देखना वर्थ इट होगा। सो या दैट्स इट टुडे। Thank you so much for watching this video, and अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो please give me a thumbs up, subscribe to me, and yeah, thank you so much once again. Take care. See you in the next upload. Bye.